जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। एकादश स्कंद श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्रीमद् भागवत कथा का एकादश स्कंध, यह दोनों बड़े ही मार्मिक प्रसंग हैं। जीवन का परिचय इसमें होता है, तो बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश स्कन्ध द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वहवासीत् नारदो वीक्ष्णं कृष्णोपासन लालश। को नु राजानिन्द्रियवान् मुकुन्द चरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्योरुपश्यामरोत्तमै। तमैकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीन वाद्युपदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण की निज बाहु में सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि के सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रिया तो प्राप्त हो, वह भगवान के ब्रह्म आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना न चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही गिरा है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिनंदन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव उवाच। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृतामच्युतात्मनां। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सलो। ब्रह्मस्तथा विप्रक्षामो धर्मान् भागवतास्तवो यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। अहं किल पुराणन्तं प्रजार्थो विमुक्तिदम् अपूजेयं च अपूजेयं न मोक्षाय मोहितो देवमायय। यथा विचित्रो व्यसनाद भवद्विश्वतो भयाद मुच्येम सिंजसैवाद्ध तथा न साधि सुब्रत। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन है, परंतु सत्पुरुष दीनवत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्रह्मन, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उस धर्मों के साधन के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना को उद्देश्य था कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। आप मुझे
पुत्र रूप में प्राप्त हों। उसी समय में भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए, मैं जिस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मनमोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री शुकवाच राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तामा देवर्षिररे संस्मारितो गुणैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद से भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद उवाच सम्यगे तद व्यवसितं भवता सत्वतर्षव यत्प्रक्षसे भागवतान् धर्मास्तं विश्वभावनां श्रुतो नु पठतो ध्यातो आदृतो वा नमोदितो सद्य पुनाद सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि में तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, वह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके कानों से सुनने का, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। त्वया परम कल्याण पुण्यश्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान् अद्य देवो नारायणो मम। अत्राप्योदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनम् आर्षवाणां च संवादं विधेयस्य महात्मनो। प्रियव्रतो नाम शतो मनो स्वायंभुवस्य तस्याग्निद्रस्ततो नाभिर्यस्यस्तत्स्मृत तमाहुर्वासुदेवांसं मोक्षधर्म विवक्षय अवतीर्णो सुताततं शतशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगं तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण विख्यातं भरतमेतत् यन्नाम्ना भारतमद्भुतं यं नाम्ना भारतमद्भुतं विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमद्भुतं स भुक्तभोगान् त्यक्त्वा मां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनो तत्पदवीं लेवे जन्म विस्त्रवे तेषां नवनवद्वीप तपयोस्तस्य सन्मतो कर्मतन्त्र प्रणेतारो एकाशीतिर्जातयो नवा भवन भागमुनयो अर्थसंसिनो श्रवणावातरसनो आत्मविद्या विशारदो कविर्हरय अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनो आविर्होत्रो तद्रुमलश्चमसक्करभाजनो त एते भगवद्रूपं विश्वं सत्सदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्त्यो वितरणमयीं। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पत्तों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ नवयोगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभुव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत के आग्नित के पुत्र नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वसुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत भी भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उनके ही नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाव वर्ष कहलाता था भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में से छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान ऋषभदेव के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र, भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों में के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही महाभाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण थे। वे प्रायों दिगंबरी रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। अव्याहतेष्टगतयो सुरसिद्धसाध्य गन्धर्वयक्षकिन्यक्षनरकिन्नरनागलोकान् मुक्ताः शरन्ति मुनिचारणभूतनाथो विधिया दुरदिजुगवां भुवनानि कामं
तमेकदा निशेषत्रमुपजगमुर्दृक्षयो वितायमासं वृषभिर्रजनाभे महात्मनो तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृप यजमानोऽग्नेयो विप्रा सर्व एपोपतस्थिरे विदेहस्तान् विव्रियतान् विप्रीत्यो नारायणपरायणो प्रीतो सम्पूजयाञ्चग्रेयानुस्तान् आसनस्तान् यथारतो तान् रोचमानान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान् नव पप्रक्ष परमप्रीत प्रश्नयावनतो नृप। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष मनुष्य किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर ब्राह्मण और गौओं के स्वस्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाब भारतवर्ष में विदेही राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि और आवाहनीय आदि मूर्तिमान अग्नि ऋषि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेही राज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करी। वे नवों योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वरी हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम से के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुद्विष विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम्। अथो वात्यन्तिकं क्षेमं प्रक्षामो भगवो नग संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगं सेवधिर्नृणाम। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि प्राप्त हो भी जाए तो प्रतिक्षण मृत्यु का भाव सिर पर सवार रहता है, क्योंकि वह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारी और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रोतये क्षमम ये प्रसन्न प्रपन्नायो दास्यति आत्मानमात्यजो। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपनी आपत का दान कर डालते हैं। श्री नारद उवाच एवं ते निविना पृष्टो वसुदेवो महात्मा प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्यो सदसस्यार्त्विजं नृपम्। देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। कविर उवाच मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी ये वे भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये पुंसामो विदुषां विद्धि भागवतानि तान् यानस्तायो नरोराजन्न प्रमाद्येत करे चिद्दावत् निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन पतेदियो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वानुकृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। पहले उन 9 योगेश्वरों से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा धन भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने बोले वाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपने ही प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हीं ही भागवत धर्म समझो।
उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद कर दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान से त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित हो ही होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों में अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। भयं द्वितीया विनिवेशितं स्यां दिशादभेदस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आवजेतं भक्ति कयेशं गुरुदेवतात्मो अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयोधरा धातुर्धियां स्वप्नमनोरथो धियतां मनोरथो यथा ततः कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनो ततः कर्मसङ्कल्पविकल्पमं मनो विकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्याद्भयं ततः स्यात्। शृण्वन् सुभद्राणि रताङ्गपाणिर्जनवानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगो एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्यो जातानुरागो धृतचित्तोच्चैः सत्यतो रोदति रोतिकायो तन्माधवन्नृत्यति लोक बाह्यो। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और स्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों के भय होते हैं, अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनंत भक्ति के द्वारा इस संसार में उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सब सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसकी चिंता के कारण उधर मन लगाने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दें, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसके अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन के अनुराग का प्रेम अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है और वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है और लोगों की मान्यताओं की धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, तो कभी ऊंचे स्वर में भगवान के पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिषीं सत्त्वान् दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रा शहरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यो भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेसहस्रक एककाल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्योस्तुष्टि पुष्टिक्षुतपायोनुघासम् इत्योचिताङ्घ्रिं भवतो भजितोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधो भवन्ति वै भागवतस्य राजं ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान के शरीर हैं। सब रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद वस्तुओं में वैराग्य, प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। किस किस चीज़ की प्राप्ति? जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसके भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव
और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्यो, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण भजन करता है उस भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब वे सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजोवाचो अथवा भागवतम ब्रूतो यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरित यद्ब्रूते यर्लिंगिर भगवत प्रियो। राजा ने मीने पूछा, योगीश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए, उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। हरिर्वाचो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमाय भगवद्भावमात्मनो भूतानि भगवत्यात्मा अन्येष भागवतोत्तम। अब नवयोगेश्वरों के दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में के आत्मा से नियंतर रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणियों और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ईश्वरे तो दीने सो बाल से च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम अर्चायामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न दृश्यते विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी सुखी अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति, अति आरती की मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण करता है, परंतु अपनी इच्छा से प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी वह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षोद्भयतर सकृक्षैर संसार धर्मैर्विमुह्यमाना स्मृतिया हरिर्भागवत प्रधान न काम कर्म बीजानां यस्य चैतन्य संभव वासुदेवे कनिलयो स वै भागवतोत्तम न यस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् महाभावो महासज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देवै स हरिप्रियो न यस्य स्वपर इति विवेत्ते स्वात्मनिवाभिदो सर्वभूतो समो शांतो स वै भागवतोत्तमो। संसार धर्म है, संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते पर भी, होने जाने पर भी, रहते पर भी उनमें मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति और उनके बीच वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में नहीं तो सत्कुल जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपमान है और यह पराया, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरा देवीरविमृज्ञातो न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्रम लव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्र्यो। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा ही में संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वह पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, शव में श्रेष्ठ है।
भगवत उर्विक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततायै रतिकथमुपशीदतां पुनः स प्रभवति चंद्र एवोदितेर्कताप। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों की अंगुली नक्की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात् हरेरवशा विहितोप्य गौगनासौ प्रणय रसनया घृतांग्रिपदम सबवति भागवत प्रधान उक्तो। व्यवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग्रासी से नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षणभर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे द्वितीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। झूलन महोत्सव की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में, यमुना किनारे या फिर भागवत की कथा में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।